हिंदुइज्म के बीचों बीच पवित्र ध्वनियों के संगीत में एक शक्तिशाली मंत्र है, परशुहस्ताय नमः, परशुहस्ताय नमः। यह मंत्र भगवान परशुराम को समर्पित शक्ति, साहस और धार्मिकता से गूंजता है। यह आशा की किरण है, हमारे अंदर के योद्धा को अपनाने का आह्वान है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर एक रास्ता है। यह मंत्र केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, यह भगवान परशुराम की दिव्य ऊर्जा से जुड़ने का एक माध्यम है। इस मंत्र का जाप करके हम उनके आशीर्वाद का आह्वान करते हैं, अपने जीवन में उनका मार्गदर्शन और सुरक्षा चाहते हैं। मंत्र की सादगी इसके गहरे प्रभाव को छुपाती है। यह अच्छाई और बुराई के बीच अनंत युद्ध की याद दिलाता है, हमें अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने और जो सही है उसके लिए लड़ने का आग्रह करता है। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार, धर्म और अटूट संकल्प के प्रतीक हैं। उनका जीवन और कार्य हमें सिखाते हैं कि कैसे एक व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय और साहस से दुनिया को बदल सकता है। वो धार्मिक क्रोध की मूर्ति है, दुनिया को अन्याय से मुक्त करने के लिए अपने दिव्य फरसे परशु को चलाने वाले। उनका फरसा केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि न्याय और सत्य का प्रतीक था। ब्राह्मण कुल में जन्मे परशुराम ज्ञान और आध्यात्मिकता के जीवन के लिए नियत थे। उनके माता पिता ने उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी, जिससे उनका व्यक्तित्व और भी मजबूत हुआ। पर भाग्य ने कुछ और ही सोच रखा था। उनके जीवन में कई चुनौतियां आईं, जिन्होंने उन्हें एक योद्धा बनने के लिए प्रेरित किया। सत्ता के भूखे क्षत्रियों द्वारा किए गए अत्याचारों को देखकर परशुराम संतुलन बहाल करने और धर्म को बनाए रखने के मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने अपने जीवन को अन्याय के खिलाफ लड़ाई में समर्पित कर दिया। उनकी कहानी इस विचार का प्रमाण है कि दमन का सामना होने पर सबसे दयालु आत्माओं को भी कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जा सकता है। परशुराम ने दिखाया कि कैसे एक व्यक्ति अपने साहस और संकल्प से समाज में बदलाव ला सकता है। परशुराम की विरासत हमें याद दिलाती है कि अन्याय के सामने चुप रहना मतलब उसमें शामिल होना और हमारा कर्तव्य है कि हम सही के लिए खड़े हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और धर्म की रक्षा करें। पार्शुहस्ताय नमः, पार्शुहस्ताय नमः एक साधारण सा वाक्यांश जिसका गहरा अर्थ है। परशु का मतलब है कुल्हाड़ी, हस्ता का मतलब है हाथ और नमः का मतलब है प्रणाम या मैं नमन करता हूं। इसलिए मंत्र का शाब्दिक अर्थ है उसको प्रणाम जो अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखता है। यह भगवान परशुराम का सीधा संदर्भ है, जिन्हें हमेशा अपने दिव्य हथियार परशु को ले जाते हुए दिखाया जाता है। शाब्दिक अर्थ के अलावा यह मंत्र भगवान परशुराम द्वारा दर्शाई गई दिव्य इच्छा के प्रति हमारे समर्पण का प्रतीक है। यह हमारी अपनी सीमाओं की स्वीकृति है और हमारे जीवन की यात्रा पर मार्गदर्शन और सुरक्षा के लिए एक प्रार्थना है। परशुहस्ताय नमः मंत्र हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों में अपनी जड़ें पाता है। ये पवित्र ग्रंथ भगवान परशुराम के कारनामों की कहानियां सुनाते हैं, धर्म के रक्षक और न्याय के वितर्क के रूप में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। सदियों से ऋषियों और भक्तों द्वारा भगवान परशुराम का आशीर्वाद पाने और उनकी अटूट भावना से शक्ति प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप किया जाता रहा है। यह आस्था की स्थायी शक्ति और प्राचीन ज्ञान की कालातीत प्रासंगिकता का प्रमाण है। इन प्राचीन ग्रंथों में मंत्र की उपस्थिति हिंदू परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करती है। यह साहस, धार्मिकता और न्याय की खोज के शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। सेक्शन 5 पवित्र शब्दों का जाप। परशुहस्ताय नमः मंत्र का जाप करना एक सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। इसके लिए विस्तृत अनुष्ठानों या जटिल प्रक्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। कुंजी दिल की ईमानदारी और मन के ध्यान में निहित है। एक शांत जगह खोजें जहां आप आराम से बैठ सकें और अपनी आंखें बंद कर सकें। कुछ गहरी सांसें लें, अपने मन को शांत करें और अपने विचारों को स्थिर करें। फिर स्पष्टता और भक्ति के साथ मंत्र का जाप शुरू करें। आप इसे चुपचाप या जोर से जप कर सकते हैं, जो भी आपको स्वाभाविक लगे। दोहराव की कोई निर्धारित संख्या नहीं है। जब तक आप सहज महसूस करें तब तक जप करें। सबसे महत्वपूर्ण पहलू ध्यान बनाए रखना और भगवान परशुराम की दिव्य ऊर्जा से जुड़ना है।
सेक्शन 6, भक्ति की शक्ति। किसी भी मंत्र की असली शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि उस भक्ति और ईमानदारी में होती है जिससे उनका जाप किया जाता है। जब हम पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ मंत्रों का जाप करते हैं, तो हम एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं। जब हम शुद्ध हृदय से परशुस्ताय नमः का जाप करते हैं, तो हम खुद को भगवान परशुराम की परिवर्तनकारी ऊर्जा के लिए खोल देते हैं। यह ऊर्जा हमें न केवल आध्यात्मिक रूप से, बल्कि मानसिक और शारीरिक रूप से भी सशक्त बनाती है। इस मंत्र का नियमित जाप हमारे जीवन में कई लाभ ला सकता है। यह हमें एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान कर सकता है, जिससे हम अपने जीवन के हर पहलू में सुधार कर सकते हैं। यह साहस और शक्ति पैदा कर सकता है, जिससे हम अपने जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। चुनौतियों से पार पाने और अटूट संकल्प के साथ विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में हमारी मदद कर सकता है। यह हमें मानसिक और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। यह हमारी बुद्धि को तेज कर सकता है, जिससे हम जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों को अधिक स्पष्टता और समझ के साथ ले सकते हैं। हमारी निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ा सकता है और हमें धार्मिक कार्यों की ओर ले जा सकता है। यह हमें सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता प्रदान करता है और हमें धार्मिक कार्यों की ओर ले जा सकता है। यह हमें एक उच्च उद्देश्य और जीवन के प्रति एक नई दृष्टि प्रदान करता है। इसके अलावा मंत्र आंतरिक शांति और स्थिरता की भावना पैदा कर सकता है, जिससे हमें जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक समता के साथ नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। यह हमें एक गहरे आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है, जिससे हमें जीवन के उतार चढ़ाव को अधिक समता के साथ नेविगेट करने की अनुमति मिलती है। यह हमें एक गहरे आंतरिक संतुलन की ओर ले जाता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक शांति और स्थिरता पा सकते हैं। यह एक अनुस्मारक है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और हमारे साथ हमेशा दिव्य शक्ति और मार्गदर्शन है, और दिव्य मार्गदर्शन और सुरक्षा हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ हमेशा एक उच्च शक्ति है। सेक्शन 7, छठे अवतार के किस्से। भगवान परशुराम का जीवन ऐसे मनोरम किस्सों से भरा पड़ा है जो धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता और एक योद्धा के रूप में उनके असाधारण कौशल को उजागर करते हैं। उनकी कहानियों में हमें उनके अद्वितीय साहस और निष्ठा की झलक मिलती है, जो हमें प्रेरित करती है। ऐसी ही एक कथा भगवान विष्णु के एक और अवतार भगवान राम के साथ उनकी मुलाकात का वर्णन करती है। यह मुलाकात न केवल दो महान आत्माओं का संगम थी, बल्कि यह धर्म और कर्तव्य के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक थी। इस महाकाव्य मुठभेड़ में परशुराम राम की असली पहचान से अनजान उन्हें शिव के दिव्य धनुष को चढ़ाने की चुनौती देते हैं। यह चुनौती न केवल राम की शक्ति की परीक्षा थी, बल्कि परशुराम के अपने सिद्धांतों की भी। राम ने सहजता से कार्य पूरा कर लिया, अपनी दिव्यता का खुलासा किया और परशुराम का सम्मान अर्जित किया। इस घटना ने परशुराम को यह सिखाया कि सच्ची दिव्यता और शक्ति हमेशा विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा में निहित होती है। एक और कहानी महाभारत के एक प्रमुख योद्धा कर्ण के गुरु के रूप में परशुराम की भूमिका के बारे में बताती है। यह कहानी गुरु शिष्य के रिश्ते की गहराई और जटिलता को उजागर करती है। कर्ण की अधर्म का प्रतिनिधित्व करने वाले कौरवों के प्रति निष्ठा जानने के बावजूद परशुराम अपने वचन से बंधे हुए उनके शिक्षक बनने के लिए सहमत हुए। यह निर्णय परशुराम के सिद्धांतों और उनके वचनों की पवित्रता को दर्शाता है। ये कहानियां कर्तव्य, धार्मिकता और कठिन विकल्पों का सामना करने पर भी अपने सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने के महत्व के बारे में बहुमूल्य सबक देती है। परशुराम की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा साहस और निष्ठा हमेशा हमारे कार्यों और निर्णयों में परिलक्षित होती है। सेक्शन 8, योद्धा भावना को अपनाना। परशुस्ताय नमः मंत्र केवल प्रार्थना नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। यह हमें अपने भीतर के योद्धा को टैप करने, जो सही है उसके लिए खड़े होने और अन्याय के खिलाफ उसके सभी रूपों में लड़ने का आग्रह करता है। यह जरूरी नहीं कि शारीरिक लड़ाई का संकेत दे। आज हम जो लड़ाई लड़ते हैं वे अक्सर आंतरिक होती हैं, अपनी नकारात्मक प्रवृत्तियों, सीमित विश्वासों और हमारे आसपास की नकारात्मकता की ताकतों के खिलाफ। इस मंत्र का जाप करके हम अपने संकल्प को मजबूत करने,
अपने ध्यान को तेज करने और इन चुनौतियों से पार पाने के लिए, हमें सशक्त बनाने के लिए भगवान परशुराम के आशीर्वाद का आह्वान करते हैं। हम साहस, अनुशासन और धार्मिकता के गुणों को अपनाते हैं, अपने आप में प्रकाश के योद्धा बनते हैं। सेक्शन 9, निष्कर्ष। युगों का मंत्र। पार्श्वहस्ताय नमः मंत्र एक कालातीत खजाना है, प्राचीन ऋषियों का मानवता को दिया एक उपहार। यह हमारी अपनी आंतरिक शक्ति का स्मरण कराता है, हमारे धर्म को अपनाने का आह्वान करता है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर एक मार्ग है। संघर्ष, अन्याय और नैतिक अस्पष्टता से जूझ रही दुनिया में यह मंत्र आशा की किरण और अटूट मार्गदर्शन का स्रोत है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अपने संघर्षों में अकेले नहीं हैं और दिव्य कृपा और सुरक्षा हमेशा पहुंच के भीतर है। आइए हम इस मंत्र की शक्ति को अपनाएं, इसका ईमानदारी और भक्ति के साथ जाप करें और इसकी परिवर्तनकारी ऊर्जा को हमें उद्देश्य, धार्मिकता और आध्यात्मिक पूर्णता के जीवन की ओर ले जाने दें।